हेलो एवरीवन, इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियोस आज हम डिस्कस करने वाले हैं द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स जो कि है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो ये ROH अल्कोहल हमने शो किया। तो अल्कोहल से हेलोएल्केन प्रिपेयर करने के कई तरीके हमारे पास होते हैं। वी हैव डिफरेंट मेथड्स। तो लेट अस डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम। तो अगर हमारे पास अल्कोहल है, हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl, जिसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो यहाँ इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो R विल कंबाइन विद दिस Cl टू फॉर्म RCl, ये बन गया हेलोएल्केन, एंड द साइड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी H प्लस OH, ये हो जाएगा वाटर। अब यहाँ पर ये जो ZnCl2 है ये बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट। तो इसका रोल जो है वो कैटलिस्ट का है। मेन रिएक्शन होती है बिटवीन ROH एंड HCl। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कैसा भी अल्कोहल हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ इन केस द अल्कोहल इज प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ZnCl2 को यूज करना कंपलसरी होता है। बिना उसके रिएक्शन नहीं होगी, हेलोएल्केन प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। बट इन केस ये जो अल्कोहल है ये 3 डिग्री है, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल है, तो वहां पे ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना इसके भी डायरेक्टली अगर हम ROH की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। तो ये जो ZnCl2 है ये कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम करता है। अब ये जो है ZnCl2, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देयरफॉर दिस बिहेव्स एज अ लुईस एसिड। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये ZnCl2 इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो जैसे ये इनके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है। तो जैसे ये ब्रेक होगा, R अलग हो जाएगा OH से, देन R कैन इजिली कंबाइन विद Cl टू गिव अस द प्रोडक्ट। तो ZnCl2 का यहाँ जो मेजर रोल है वो क्या है, इस वाले बॉन्ड को वीक कर देना ताकि ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सके। और वीक कैसे करता है, तो ZnCl2 कोऑर्डिनेट्स विद द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल की, तो आई टोल्ड यू टर्शियरी के केस में ZnCl2 को यूज करना जरूरी नहीं होता। उसका रीजन क्या है, टर्शियरी अल्कोहल के केस में फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस काइंड ऑफ अल्कोहल, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये OH रिमूव हो जाएगा, जो कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस कार्बोकेटायन इज 3 डिग्री विच इज हाईली स्टेबल। अगर हम स्टेबिलिटी सीक्वेंस की बात करें तो ये सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायंस, देन 2 डिग्री एंड फाइनली 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो भी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टर्शियरी 3 डिग्री। क्योंकि वो स्टेबल होता है तो बहुत जल्दी OH वहां से अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, यहाँ पे OH जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि OH के जाने के बाद जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो स्टेबल नहीं है। लेकिन 3 डिग्री के केस में अगर OH नेगेटिव टूट के अलग होता है तो जो ये कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल है, इसलिए OH बहुत इजीली वहां से जाता है, कार्बोकेटायन खुद ही बन जाता है बिना ZnCl2 के, देयरफॉर दिस ZnCl2 इज नॉट एसेंशियल। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जहां पे अल्कोहल की रिएक्शन हम ZnCl2 प्लस HCl यानी कि लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मेथड, ROH कैन रिएक्ट विद PX3 फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। तो यहाँ भी क्या होगा, R विल रिएक्ट विद दिस X, तो हमें मिल जाएगा RX, ठीक है। ये जो X है, X कैन बी ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन, तो RCl भी मिल सकता है, R भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों में से कौन सा हेलोजन हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी H3PO3, ठीक। उसके बाद PX3 की जगह वी कैन ऑल्सो गो फॉर PX5, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेजर काम तो वही होगा, R विल कंबाइन विद दिस X, हमको मिल जाएगा RX, तो ये मिल गया हेलोएल्केन। बट यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। PX3 के केस में देयर इज 1 साइड प्रोडक्ट जो कि होता है H3PO3, लेकिन PX5 के केस में 2 साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, वन इज POCl3, अदर इज HCl। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेथड है, हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होगी, R विल कंबाइन विद Cl टू फॉर्म RCl। उसके अलावा 2 और साइड प्रोडक्ट्स यहाँ से बनते हैं, तो ये SO जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस यहाँ पे बनता है साथ में HCl।
और ये जो मेथड है SOCl2 वाला, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज द बेस्ट मेथड। तो आउट ऑफ ये 4 जो हमने पढ़े हैं, द बेस्ट मेथड इज दिस वन। उसका रीजन है, रीजन क्या है, ये तो बन गया हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन के साथ जितने ये साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं SO2 एंड HCl, बोथ ऑफ दीज आर गैसेस। ठीक है, गैसेस है तो इजीली एस्केप हो जाती है मिक्सचर में से, तो हमें हेलोएल्केन को इनसे अलग से सेपरेट करने के लिए कोई मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया। वेरएज बाकी सब केसेस में क्या है, हमको मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर मिलने के बाद हमें इनको सेपरेट भी करना पड़ेगा, बट इन दिस केस ये जो दोनों है दीज आर गैसेस, अपने आप एस्केप हो जाएंगी, तो वी ओनली गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, बाकी आलतू फालतू हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो ये बेस्ट मेथड है। तो टोटल वी हैव डिस्कस्ड 4 मेथड जिससे हम एल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं।